तो क्या लल्लन सिंह की अब जेडीयू से होने वाली है छुट्टी? और क्या नीतीश कुमार लल्लन सिंह का वही हाल करने वाले हैं जो उन्होंने केसी त्यागी का किया था? क्योंकि लल्लन सिंह बीजेपी से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस समय सबसे ज्यादा जो सियासी गर्माहट देखी जा रही है वो बिहार के अंदर देखी जा रही है और बिहार में भी जेडीयू के अंदर, क्योंकि पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की सेहत पर, उनके मानसिक संतुलन पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी अपना सीएम बिहार के अंदर बनाना चाहती है और चारों तरफ से कहें तो नीतीश कुमार को जकड़ लिया है। एक तरफ जहां वक्फ मुद्दे पर उनका समर्थन लिया, जबरदस्ती उनका समर्थन लिया ताकि नीतीश को नुकसान पहुंचे, और नीतीश को नुकसान पहुंचा भी क्योंकि दर्जनों भर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया तो नुकसान तो पहुंचेगा। उससे पहले ये देखा गया कि रमजान के मौके पर जो इफ्तार पार्टी का आयोजन यहाँ पर नीतीश कुमार ने करवाया, उसका मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अभी तक एनडीए में बने हुए हैं और नीतीश कुमार चाहते थे कि वो आरजेडी के साथ में चले जाएं, इंडिया गठबंधन में चले जाएं, जिससे कि वो अपना वोट बैंक बचा सकें। लेकिन सबसे ज्यादा जो अड़चने उनके रास्ते में डाली वो लल्लन सिंह ने डाल दी, क्योंकि लल्लन सिंह बिल्कुल बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। लल्लन सिंह नहीं चाहते कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएं, बल्कि लल्लन सिंह तो इस फिराक में बैठे हैं, इस इंतजार में बैठे हैं कि कब वो घड़ी आए कि नीतीश कुमार साइडलाइन हो और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं और मैं ही जेडीयू की कमान संभालूं। ठीक अगर कहें तो उस रास्ते पर लल्लन सिंह चल रहे हैं जिस रास्ते पर एकनाथ शिंदे चले थे, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ में गठबंधन किया और सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनाई। यहाँ पर उनकी पार्टी को तोड़ने का नहीं बल्कि पार्टी को हथियाने की ही रणनीति चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ही नेता हैं, उनके एकमात्र बेटे हैं निशांत कुमार, जिनकी चर्चाएं भी राजनीति में एंट्री को लेकर हुई। लेकिन खुद जेडीयू नेताओं ने नाराजगी जताई, बीजेपी के नेताओं ने नाराजगी जताई और निशांत कुमार की एंट्री अभी तक हो नहीं पाई है। यानी निशांत कुमार को भी साइडलाइन करने की तैयारी है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स का ज्ञान भी नहीं है, राजनीति में कभी वो एक्टिव नहीं रहे हैं और वहीं नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है। तो तमाम तरीके से लल्लन सिंह ऐसी सिचुएशन पार्टी के अंदर क्रिएट कर रहे हैं कि सिर्फ वही एकमात्र ऐसे नेता बचे जो जेडीयू को हथिया लें। और आपने देखा होगा कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर लल्लन सिंह बीजेपी के साथ में खड़े रहते हैं और बल्कि नीतीश कुमार के इतना साथ में खड़े भी नहीं रहते। चाहे मुसलमानों का कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा के अंदर खड़े होकर अमित शाह ने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उस पर भी वो अमित शाह के बचाव में आए। दलित बस्ती को आग लगा दी गई, यहाँ पर बीजेपी के साथ में खड़े रहे, अपने नेताओं पर चुप्पी साध ली, नीतीश कुमार पर चुप्पी साध ली और खुद ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि मुसलमानों का वोट बैंक तो हमें मिलता ही नहीं है। जबकि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, हमेशा मुसलमानों का वोट बैंक नीतीश कुमार को मिलता रहा है। लेकिन ऐसे में लल्लन सिंह का यह बयान कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी से सांठगांठ उनकी अच्छी हो गई है। बीजेपी ही अब तक ये बात कहती है कि उसको मुसलमानों का वोट बैंक नहीं मिलता, लेकिन अब लल्लन सिंह भी ये कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट बैंक नहीं मिलता। और जब पार्टी में इस्तीफे आए वक्फ बिल के बाद में, तब भी उन पर ये नीतीश कुमार को समझाते हुए दिखाई दिए कि अगर चले भी जाएंगे तो कौन सा हम पे फर्क पड़ रहा है। तो कहा जाए तो सबसे बड़े दुश्मन नीतीश कुमार के अब लल्लन सिंह बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में अब कई सवाल खड़े होते हैं, क्या नीतीश कुमार मासूम है? क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है कि लल्लन सिंह किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के सामने महाराष्ट्र वाला केस नहीं है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी को जानते नहीं है? क्या नीतीश कुमार मोदी और शाह की रणनीतियों को, उनकी चालाकियों को जानते नहीं है? तो फिर नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों है? तो फिर सबसे बड़ी बात यह आती है कि नीतीश कुमार चुप इसलिए हैं क्योंकि उनकी पार्टी में फूट
पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी दो भागों में टूट जाए। इसलिए नीतीश कुमार भी बड़े चुपचाप अंदाज में उस वक्त का, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मौका उनको मिले, कब एक अच्छा चांस उनको मिले जिससे वो लल्लन सिंह को ही पार्टी से बाहर कर सके, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वही वाली सिचुएशन अब लल्लन सिंह नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था केसी त्यागी के साथ में भी नीतीश कुमार ने वही हाल किया था। जब उन्होंने पार्टी की गाइडलाइन से हटकर काम किया, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब लल्लन सिंह भी वही काम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को वही एक्शन लेने की भी जरूरत है। लेकिन देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या लल्लन सिंह को बाहर नीतीश कुमार निकालते हैं या फिर नहीं निकालते हैं। और अगर इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो क्या लल्लन सिंह अगर नहीं जाते हैं तो क्या सिचुएशन अलग हो जाएगी, या फिर लल्लन सिंह को पहले निकालेंगे उसके बाद में इंडिया गठबंधन में जाएंगे। क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर अभी भी हैं और नीतीश कुमार के पास मौका भी है। जब जब चुनाव आए हैं तो अब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और इस बार का चुनाव ये काफी चुनौतीपूर्ण भी नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि चौतरफा वो घिरे हुए हैं। मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक नीतीश कुमार को मिलता रहा है। अगर वो छिड़क गया, जैसा कि देखा जा रहा है वक्फ के मुद्दे के बाद में जो नाराजगी नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों की है, तो यहाँ पर बड़ा झटका उनको लगता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन उनके पास में यही है कि लल्लन सिंह को साइडलाइन कर दें, पार्टी से बाहर निकाल दें और इंडिया गठबंधन में चले जाएं। अब ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई हैं नीतीश कुमार के फैसले पर। क्या नीतीश कुमार ऐसा कुछ करने वाले हैं या फिर नहीं? क्या तेजस्वी यादव के साथ में वापस जाएंगे या फिर नहीं? और अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो नीतीश कुमार के अलावा यहाँ पर चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, क्या ये भी नीतीश कुमार के साथ में आएंगे? और चंद्रबाबू नायडू का नाम भी यहाँ पर जोड़ना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि केंद्र की सरकार मुख्य दो बैसाखियों पर है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू का नाम है, जिसमें नीतीश कुमार का नाम है। अगर ये दोनों बैसाखी यहाँ पर केंद्र सरकार से अलग हो जाती हैं, अगर एनडीए से समर्थन वापस ले लेते हैं, तो किसी भी सूरत में केंद्र सरकार नहीं टिक पाएगी। बिहार की सरकार तो गिरेगी, लेकिन केंद्र की सरकार भी नहीं टिक पाएगी। तो ऐसे में बड़े सत्ता परिवर्तन देश में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर मोदी शाह को भी बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में सबकी नजरें अब नीतीश कुमार के फैसले पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या अगला कदम नीतीश कुमार का होने वाला है। क्या लल्लन सिंह को बाहर निकालकर इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर एनडीए के साथ में ही बने रहेंगे? और एक सवाल तो ये भी है कि अगर एनडीए के साथ में बने रहते हैं तो ये उनका आखिरी चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अपना सीएम लॉन्च कर चुकी है। क्योंकि हरियाणा के सीएम ने ये साफ कर दिया है कि इस बार सीएम तो सम्राट चौधरी होंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत।